हाय फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीपोजिशन पर और हमारा टॉपिक है आज का विथ। चलिए देखते हैं इसका यूजेज कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला है जैसे के पास, के साथ। जैसे आई एम स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, यानी मैं एक फ्रेंड के साथ रुका हुआ हूँ। तो आई एम स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, या मैं एक फ्रेंड के साथ ठहरा हुआ हूँ। तो के साथ या के पास के रूप में हम विथ का यूज करेंगे। आई एम लिविंग विथ माई फैमिली, आई एम लिविंग विथ माई फैमिली, यानी मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। तो के साथ या के पास के लिए हम विथ का यूज करेंगे। माई बुक्स आर विथ मी, यानी मेरी किताबें मेरे साथ है या मेरे पास है। माई होप्स आर विथ यू, मेरी उम्मीदें, मेरी आशाएं आपके साथ हैं। राज वेंट टू कश्मीर विथ हिज वाइफ, राज अपनी वाइफ के साथ कश्मीर गया। ये ब्यूटीफुल गर्ल कैम विथ हर लवर, एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ आई। तो यहाँ के पास या के साथ के संदर्भ में हम विथ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है से के द्वारा के अर्थ में, से या के द्वारा के अर्थ में, जैसे इंस्ट्रूमेंटल टूल्स, औजार या यंत्र के पहले हम विथ का यूज करेंगे। जैसे सी राइट्स विथ ए पेन, यानी कि वह पेन से लिखती है, यानी वह एक पेन से या एक पेन के द्वारा लिखती है। सी राइट्स विथ ए पेंसिल, यानी वह एक पेंसिल के द्वारा लिखती है या पेंसिल से लिखती है। सी कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ, ही कट्स द मैंगो विथ ए नाइफ, यानी वह आम को एक चाकू के द्वारा काटता है। तो यह एक चाकू से काटता है। तो ये एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल टूल्स है, उसका यूज किया जा रहा है यहाँ। सी बीट्स मी विथ ए स्टिक एवरी डे, यानी वह मुझे एक स्टिक से प्रतिदिन पीटती है, प्रतिदिन पीटती है, प्रतिदिन मारती है। तो सी बीट्स मी विथ ए स्टिक एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ इंस्ट्रूमेंटल टूल या औजार या यंत्र के पहले हम जो है विथ का यूज करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है कि पेंसिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होने पर इसके पहले ए का यूज नहीं किया जाता। यदि हम अनकाउंटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं तो फिर ए का यूज नहीं करेंगे और नहीं विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जब अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होता है तो ए का यूज नहीं करेंगे, तो उसके साथ हम विथ का भी नहीं करेंगे। जैसे सी राइट्स इन पेंसिल, यानी वह पेंसिल से लिखती है। लेकिन यदि हम यहाँ प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं, जैसे सी राइट्स विथ ये पेंसिल, तो यहाँ अगर हम यहाँ अगर आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ प्रीपोजिशन का भी यूज होगा विथ का, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर हम इसे अनकाउंटेबल बनाते हैं तो फिर इन का यूज होगा कि वह पेंसिल से लिखती है या वह पेंसिल से लिखती है। दोनों बात एक ही है, ये वह पेंसिल के द्वारा लिखती है पेंसिल से, लेकिन यहाँ ए आर्टिकल आया इसलिए विथ आएगा, यहाँ आर्टिकल नहीं है इसलिए इनका यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। के रहते हुए, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के संदर्भ में, जैसे विथ ऑल योर एडवांटेज यू आर नॉट ए सक्सेस, विथ ऑल योर एडवांटेज, यानी सारे जो है खूबियाँ होने के बावजूद भी यू आर नॉट ए सक्सेस, यानी तुम यू आर नॉट ए सक्सेस, यानी तुम सफल नहीं हो। कहने का मतलब सारे गुण होने के बाद भी तुम सफल नहीं हो। विथ ऑल इज़ बैड हैबिट्स, ठीक है ना, यानी कि उसकी जो है सभी बुरी आदतें होने के बावजूद भी ही इज़ ए गुड मैन, यानी वो एक अच्छा आदमी है। तो इन स्पाइट ऑफ के संदर्भ में भी इसका यूज किया जाता है। से कॉज, कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे योर आइज आर रेड विथ टीयर्स, योर आइज आर रेड विथ टीयर, यानी आपकी आंखें आंसुओं के कारण लाल हैं। ही इज सिक विथ फीवर, यानी कि वह बुखार से बीमार है या बुखार से पीड़ित है। द ग्रास वाज वेट विथ रैन, यानी घास जो है रैन के यानी बारिश के कारण गीली थी। तो यहाँ के कॉज यानी कारण के भाव को शो करने के लिए भी हम विथ का यूज करते हैं।
नेक्स्ट है विथ का मैनर यानी तरीके के भाव को शो करने के लिए, जैसे द सोल्जर्स फाउट विथ करेज यानी सिपाही साहस के साथ लड़े। द बॉयज़ वर सिटिंग इन द क्लास विथ पेशेंस यानी लड़के क्लास में धैर्य के साथ बैठे हुए थे यानी पेशेंस के साथ बैठे हुए थे। तो विथ यानी मैनर के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है के विरुद्ध, स्टॉप फाइटिंग विथ योर यंगर ब्रदर यानी कि स्टॉप फाइटिंग विथ योर यंगर ब्रदर कि अपने यंगर ब्रदर के साथ फाइटिंग को रोकिए। तो यहाँ पे के विरुद्ध के रूप में हम यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। दिस वाज ए वार विथ पाकिस्तान यानी कि ये युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध था। तो के विरुद्ध के रूप में हम विथ का यूज कर सकते। इन फेवर ऑफ के रूप में विथ का यूज किया जाता है, जैसे द होल कंट्रीज विथ द प्राइम मिनिस्टर यानी पूरा देश जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ है। तो विथ द प्राइम मिनिस्टर इन फेवर ऑफ के रूप में यूज किया। पार्सन के रूप में वियोग या जुदाई के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ही पार्टेड विथ हिज बिलव्ड एट जयपुर जंक्शन। तो वह जयपुर जंक्शन पर अपनी प्रेमिका से बिछुड़ गया या अपनी प्रेमिका से अलग हो गया था। मतलब बिछुड़ना या जुदाई के लिए भी हम इसका यूज करते हैं विथ का। कुछ अन्य यूजेज और हैं, जैसे वी सी विथ आइज यानी हम आँखों के द्वारा देखते हैं या हम आँखों से देखते हैं। आई सा इट विथ माई ओन आइज यानी मैंने इसे अपनी आँखों से देखा। आई हेयर्ड इट विथ माई ओन ईयर्स यानी मैंने इसे अपने कानों से सुना। तो यहाँ पे कुछ सेंस में भी हम विथ का यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों विथ का यूज़ कैसे किया जाता है आपको समझ में आया होगा। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं और एंजॉय करते रहिए, मेरे साथ इंग्लिश पढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों।